नमस्कार बच्चों, नाटक में नाटक पाठ के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक सप्ताह में राकेश और उनके दोस्तों ने काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली थी और राकेश ने छोटी सी छोटी बात अपने निर्देशन में, अपने डायरेक्शन में तीनों दोस्तों मोहन, सोहन और श्याम को बता दी थी, जिससे नाटक बहुत अच्छा होना चाहिए था। राकेश इसलिए नाटक में एक्टिंग नहीं कर रहा था क्योंकि वो फुटबॉल खेलते समय गिर चुका था और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। अब नाटक करते हुए वो लोग भूल जाते थे कि वो नाटक कर रहे हैं, वे आपस में झगड़ने लगते थे। तीनों दोस्त नाटक करते हुए झगड़ने लगते हैं। तो क्या होता है आगे, यहाँ देखेंगे। राकेश दांत पीस रहा था। जो राकेश निर्देशन कर रहा था वो पर्दे के पीछे, स्टेज जो था मंच, उसके पर्दे के पीछे खड़ा था। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। उन्होंने आपस में, तीनों दोस्तों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, इसलिए नाटक बिगड़ गया था। सारी मेहनत ख़राब हो रही थी। पानी पड़ जाना मतलब ख़राब हो जाना, व्यर्थ हो जाना। सारा वेस्ट हो गया था उसका, सारा मेहनत, सारा डायरेक्शन उसका वेस्ट हो गया। पर इस तरह बात संभालते देखकर कुछ शांत हुआ। चित्रकार महोदय ने मंच पर कहा ना कि आपको, आपकी शायरी को गाजर मूली कहा है, आप गाजर साहब हैं, इनकी कला आपसे महान है, मगर आपकी कला से भी मेरी कला महान है। इस तरह बात को संभालते हुए जब चित्रकार महोदय ने कहा तो राकेश कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। अब की बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। बोले कि गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? अब शायर साहब बोले कि मुझे गाजर साहब क्यों बोला गया, और मेरी शायरी गाजर मूली है और उसने मेरी शायरी को गाजर मूली कहा है, तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। मेरी शायरी को गाजर मूली कहा तो तेरी चित्रकला भी झाड़ू फेरना है। झाड़ू मतलब ब्रश को सिर्फ चलाना है, पोतना है, रंग को फेंकना है, झक मारना है। झक मारना मतलब समय गंवाना है, समय को वेस्ट करना है। तुम्हारी ड्राइंग क्या है? समय को वेस्ट करना है। उसके बाद चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। उन्होंने कहा कि देखो, मुंह संभाल कर बोलो, सही से बोलो। दर्शक फिर बड़े ज़ोर से हंस पड़े। इस बार दर्शक फिर से ज़ोर से हंसने लगे। राकेश घबरा रहा था। जो राकेश था वो बहुत घबरा गया था, गुस्सा भी आ रहा था उसे ज़ोर का गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो निर्देशन किया था, और उसे रोना भी आ रहा था। उसका सारा मेहनत ख़राब हो रहा था, इसलिए उसे रोना भी आ रहा था। वो रोने की शक्ल बना लिया। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसके कॉलोनी का, उसके मोहल्ले के इज्जत जो थी, वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो, अब क्या वो कर सकता था? नाटक जो था वो बिगड़ चुका था। वो बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था। वह हर बार क्या करता था, दोनों हथेलियों को, हथेली मतलब पाम, दोनों हाथों को मसल रहा था, रब कर रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। तरकीब मतलब कोई आइडिया सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में ज़ोरों से तू मैं हो रही थी। इधर क्या हुआ, मंच पर मतलब स्टेज पर ज़ोर से मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, तू मैं मतलब झगड़ा होने लगा। चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। जो चित्रकार महोदय थे, हाथ में ब्रश लेकर के, आंखें नचा नचा करके, आंखों को घुमा घुमा कर, मटक मटक कर, मतलब एक्टिंग जैसा बोल रहे थे। आगे क्या हुआ देखेंगे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। चित्रकार महोदय बोले कि चमगादड़ हो तुम्हें शायरी नहीं आती, तुम्हें क्या खाक शायरी करना आता है? तुम्हें कुछ भी शायरी करना नहीं आता। ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली तुम्हें यह पार्ट दे दिया गया, यह एक्टिंग के लिए पार्ट दे दिया गया। तूने सारा गड़बड़ कर दिया। तुमने क्या किया, सारा
गड़बड़ कर दिया मतलब गलत कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है, अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। बोला, मुझे चमगादड़ बोल रहे हो तुम? अरे आलू बुखारे, आलू बुखारे, आलू बुखारा एक खाने का ड्राई फ्रूट जैसा होता है। शायरी तो मेरी बातों से टपकती है, मैं जब बात करता हूँ वही शायरी जैसी लगती है। और यहाँ पर और उसने कहा कि चित्रकार तुम बने हो, तुमने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? पेंटिंग के लिए ब्रश जो उठाते हैं, तुमने कभी पेंटिंग के ब्रश छुई भी है? टूथब्रश के अलावा कोई तुमने ब्रश नहीं छुआ है। वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। यहाँ पर लोगों ने चित्रकार का रोल दे दिया तो तुम सोच रहे हो कि खुद बहुत बड़े तुम आर्टिस्ट हो, चित्रकार हो। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। दर्शक जो थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते, कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। जो संगीतकार महोदय थे वो भी उनके साथ लड़ते थे, तो कभी दर्शकों की ओर देखते थे। तभी तेज़ी से राकेश मंच पर पहुंच गया। अचानक क्या हुआ कि तेज़ी से राकेश जो था मंच पर आ गया, स्टेज पर आ गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। सब जो थे वो चुप हो गए, सकपका गए मतलब घबरा गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चित्र में देखो राकेश जो है वो कुर्सी पर बैठ गया ना। वो बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। अब यहाँ पर उन्होंने नाटक को बदल दिया। नाटक में क्या दिखा दिया कि ये जो लोग कर रहे हैं ये नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं। वो डायरेक्टर है, वो पट्टी बंधवाने गया था और पट्टी बंधवाने में देर हो गई, अभी आया है और उनको डांट रहे हैं। पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है, ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। तुम लोग ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे हो। मैंने नाटक का प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, रिहर्सल करने के लिए कहा था, और तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ रहे हो। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है। एक्टिंग का जो एक्चुअल नाटक का दिन है वो बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। हमारी तैयारी इस तरीके की है और अभिनय का दिन बिल्कुल ही पास आ गया है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, चित्रकार महोदय बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। अब उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब हमने कुछ गलती नहीं की, पहले इन्होंने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल भी यह मान के चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अब उन्होंने कहा कि जो आप रिहर्सल कर रहे हो ये मान के चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं, इस तरह रिहर्सल करो। आगे देखेंगे। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। जहाँ गलती हुई वहीं से तुमको फिर से रिहर्सल शुरू करना था, आपस में लड़ना नहीं था। यह क्या कि लड़ने लगे, तुम लोग क्या किए कि लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? सब गड़बड़ करते हो तुम लोग, सभी काम गलत करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। राकेश ने क्या किया, बहुत सी नाटक की जो कमियां थी उनको हटा दिया। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। पर्दे के पीछे जो खड़े थे अन्य साथी, दूसरे साथी, वह राकेश की तुरंत बुद्धि मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की प्रशंसा कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी दे वर प्रेजिंग अबाउट राकेश प्रेजेंस ऑफ माइंड। दर्शक सब शांत थे, जो ऑडियंस थे सभी लोग अभी शांत हो गए, भौचक्के थे, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। उन्होंने सोचा ये नाटक सब गड़बड़ हो गया, लेकिन अभी देख कर के वो आश्चर्यचकित हो गए। अरे यह क्या हो गया, नाटक तो हम लोग जहाँ सोच रहे थे वहाँ से कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। वे तो समझ रहे थे नाटक बिगड़ गया। दर्शक सोच रहे थे, ऑडियंस सोच रहे थे नाटक क्या हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया। मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, यहाँ पर नाटक में ही नाटक था। जो ड्रामा कर रहे थे उसी के अंदर रिहर्सल था।
ऐसा दिखा दिया राकेश ने। उसकी रिहर्सल ही नाटक था, यहाँ पर रिहर्सल जो चल रहा था वही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों कमजोरियों को ही दिखाया गया था। इस नाटक में क्या दिखाया गया था, नाटक में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या वीकनेस होती है, उसी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। राकेश ने कहा कि हमारा जो नाटक है उसका नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है ग्रेट आर्टिस्ट, और ग्रेट आर्टिस्ट वो है जो दूसरों के त्रुटि माना होता है कमी, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक को नहीं अपनी त्रुटियों को देखे, अपने ड्रॉबैक्स को देखे और सुधारे और उसको इम्प्रूव करे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर के रोल में उसने कहा कि अब हम फिर से रिहर्सल करेंगे। तभी राकेश के इशारे पे पर्दा गिर गया। राकेश ने इशारा किया, सिग्नल किया, और पर्दा जो था, जो ड्रामा का कर्टन था, वो क्या होगा, गिर गया, नीचे आ गया। नाटक जो था समाप्त हो गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा यह नाटक, और वो भूरी भूरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा, बहुत जोर की प्रशंसा, दे वर प्रेजिंग वेरी मच टू राकेश, और अपने घर चले गए। वो उन्हें नाटक अच्छा लगा, और ये नाटक देख करके वो लोग राकेश की तारीफ़ करते हुए, राकेश के बारे में अच्छी बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। ये नाटक मंगल सक्सेना जी ने लिखा, और आपको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस नाटक से कुछ न कुछ सीख लेंगे। जब आपके ऊपर कहीं न कहीं कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप घबराइए नहीं, उसका हल निकालिए। कुछ न कुछ आपको हल ज़रूर मिलेगा, तुरंत हल मिलेगा। राकेश ने यहाँ पर तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नाटक को दूसरी तरफ मोड़ दिया। नाटक में एक नया नाटक ऐड कर दिया, और लोगों को समझ में नहीं आया कि एक्चुअली नाटक बिगड़ा था या नाटक यही नाटक था जो राकेश ने किया। अब इस पाठ के बारे में अभ्यास हम कल करेंगे, और इनके प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।